कानपुर हिंसा के बाद अब पुलिस ने एक्शन बड़ा तेज कर दिया है। मास्टरमाइंड हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक एक शख्स पर अब नजर है। योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों ने भी ये किया उनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, बुलडोजर भी चलेगा और संपत्ति भी कुर्क होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब है, जो बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं, समाज सेवी हैं, हर मुद्दे पर बहुत शानदार तरीके से अपनी राय रखते हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। जिस तरीके से सब कुछ हुआ, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? नमाज पढ़कर बाहर निकले और एकाएक पत्थर चलने लगे। ठेले पर भी पत्थर सजाए हुए थे, जिस पर सब्जियां बिकती है उस पर कल के दिन पत्थर ही पत्थर थे। आप क्या कहेंगे जब योगी ने इस पर इस तरीके से एक्शन लिया है? देखिए, आपका भी स्वागत है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना थी। उस घटना की मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। और वहाँ पर हमारे देश की शान, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति जी और हमारे उत्तर प्रदेश की शान, जो गरीबों का मसीहा, दिलों के धड़कन, और वो हर धर्म की मदद करने वाले तीनों लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये बड़े शर्म की बात है। वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी तो ये मांग है प्रधानमंत्री जी से भी, वो भी इसमें संज्ञान लें, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, कि इतना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और पुलिस को आदेशित करें कि जो भी वीडियो में आए उसको बिल्कुल चेहरे को ना छोड़ा जाए। और ऐसा कर दिया जाए अब के में, इतनी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि पत्थर मारना तो दूर, पत्थर को देख के ही दूर से रास्ता बदल लें। और उनके घरों की कुर्की भी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैंने वीडियो देखी है। वीडियो में जो है कोई बंद का मामला था, और वो बंद का मामला तो 5 तारीख का था, लेकिन वो 3 तारीख को क्यों रखा गया? वो 3 तारीख को प्री प्लान रखा गया। वो सबको पता है भाई, इस दिन हमारे देश की तीनों धरोहर और तीनों वरिष्ठ नेता यहाँ आए हुए हैं। उसकी चंद किलोमीटर पे ये बंद रखा गया और प्री प्लान जो है ये काम किया। आपको लग रहा है साजिश के तहत हुआ है? पूरी साजिश इसके अंदर रची हुई है, पहले से सोचा समझा कि देश का नाम खराब किया जाए, इस तरीके से जाए जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री हो, वहां पर इस तरीके से दंगा हो जाए और पुलिस का फेलियर हो जाए। क्या ये पूरी तरीके से तैयारी थी? क्या आपको लगता है? क्या देखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चंद लोग हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का जो हमारा प्यार है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें जो है, मैं तो ये मांग करूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि किसी को भी, एक को भी बख्शा ना जाए और उनको ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि वो लोग जो है जीवन भर याद रखें, उनके घर भी कुड़क हों और वो भी, चाहे उसमें किसी भी धर्म का है, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्री प्लान तो था। एक वो जो जिसने बंद रखा था, वो जो है वो लीडरान, उसको भी अरेस्ट हो गया। उस पर तो कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो भाजपा पर आरोप लगा दिया कि भाजपा के बयानों की वजह से, उनकी पुलिस की वजह से ये फेलियर रहा और इस कारण ये दंगे हुए। देखिए, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हो, उनको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूं, और चलो वो तो ये हुआ, लेकिन 13 में मुजफ्फरनगर और शामली और ये सारा इलाका जल गया था और वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में अखिलेश जी बताए ना, वो मुख्यमंत्री थे और सारा तराई तराई मच गई थी। ऐसा अखिलेश जी को तो पता ही नहीं है क्या कहना है। वो तो ठीक है, वो कह देते हैं, कोई बात नहीं, उनकी बात का तो मैं खंडन करता हूँ, उनको तो मैं सुनता भी नहीं। सही बात तो ये है। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, आप कह रहे सुनते नहीं। उधर ओवैसी भी कह रहे हैं, वो भी शेर व शायरी में निशाना साध रहे हैं कि अब तो सिर्फ टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। ओवैसी इस तरह की बात उठा रहे हैं लगातार, चाहे ज्ञानवापी का मुद्दा हो या इस तरह की हिंसा हो या देश में और भी कोई घटना हो, सीधा ये बोलते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप भी मुसलमान हैं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, क्या वाकई आप भी यूपी में रहते हैं? क्या वाकई टारगेट है क्या मुसलमान? देखिए,
मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में रहता हूँ। हमारे यहाँ गंगा जमनवी तहजीब है। हम हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं। हमारे जो है मित्र पंडित भी हैं, हमारे मित्र चौहान भी है, राजपूत भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है। हमारे घर भी आते हैं, हमारे भोजन भी करते हैं, हम उनके यहाँ भोजन करते हैं और ब्याह शादी में कार्ड आते हैं। ये ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो किसी भी ख्यालात के हो, वो राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, जिनकी धरातल ख़त्म हो गई, जिनकी ज़मीन ख़त्म हो गई, जो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए, अरे वो लोग अपनी राजनीतिक सेकने के लिए कर रहे हैं। और वो 24 का क्या लगता है कि मतलब नमाज पढ़ने के बाद जब किसी धार्मिक स्थल से कोई बाहर निकलता है तो वो अच्छा पैगाम लेके निकलता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे क्या बात है कि अचानक वो नमाज पढ़ने के बाद इस तरीके से सामने आए और पत्थरबाजी करने लगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कुछ बयानबाजी पिछले दिनों कई नेताओं की, कई मौलानाओं की हुई, उसका ये असर है? और कई लोग तो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में जो कुछ हो रहा है उसकी टीस यहाँ पर निकाल रहे हैं कानपुर में। देखिए, ऐसा है, जो राजनीतिक मौलाना हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो राजनीति की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो मौलाना हैं, दो धर्म गुरु हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म के, वो कभी भी उकसाने की बात नहीं करेंगे। और नमाज, और वो भी जुमे की नमाज में नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ मांगी जाती है तो इंसान को उसकी सारी गुनाहें माफ़ हो जाती हैं। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, वो शांति प्रिय मजहब है, वो गुनाहें माफ़ हो जाती हैं। और वो बाहर निकल के पत्थर फेंक गुनाहें अजीम कर रहे हैं, वो किसने सिखाया? उसको हमारे उलमा दीन को बाहर आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। और ये तो अगर ऐसा चलता रहा, आप मानते हैं कि वहाँ जो मौलाना होंगे कानपुर में या जहाँ पे ऐसी घटनाएं, साफ तौर पर वो जिम्मेदार हैं कि वो इस तरीके से संज्ञान नहीं ले रहे, लोगों को समझा नहीं रहे, उकसाने पे ज़्यादा जोर है? देखिए, जब वहाँ बंद का आगाज कर दिया था और उन लोगों ने बंद रखा गया था, तो हमारे उलमाए दीन को जब भी समझाना चाहिए था पब्लिक को कि किसी के चक्कर में मत आएं। यहाँ हमारे देश के 3 राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं और उनको समझाना चाहिए था। और मैं अब भी मांग कर रहा हूँ अपने उलमाए दीनों से कि वो सामने आए और सामने आके जनता को समझाए। ऐसा ना करें कि देश में राम राम करनी बंद हो जाए, कि हिंदू मुसलमान को देख के नफरत की नज़र से देखे और मुसलमान जो है हिंदू को नफरत की नज़र से देखे। ये देश को कहाँ ले जाने चाह रहे हैं? हमारे उलमाए दीन या हमारे महाराज नए नए जो बन रहे हैं, वो जो है वहाँ धर्म संसद में कहते हैं 2 लाख को मारेंगे। वे कैसे लोग हैं? वो शांति नहीं चाहते, वो देश प्रेमी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश को प्यार से और सबको प्यार से समझाना चाहिए और हिंदू मुसलमान को मिलके एक तरफ और इन लोगों की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरी पुनः मांग है कि ऐसी सज़ा दें कि आदमी जो है पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे। अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है तो उसको हटाने से पहले भी 100 बार सोचे और उनकी सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो खुर्शीद मलिक चिश्ती जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त हो कि पत्थर देखते अपना रास्ता बदल लें, इतनी तगड़ी कार्रवाई हो कि आने वाली नस्लें याद रखें। आप भी अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे के बाद इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।